क्लास 12th के बाद सीधा इंडियन आर्मी में ऑफिसर। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। अभी रिसेंटली डीजी रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी ने ज्वाइनिंग लेटर इशू करे हैं TS50 फिफ्थ कोर्स के। ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें बच्चा क्लास 12th के बाद बिना कोई डायरेक्ट रिटन एग्जामिनेशन के इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकता है। उसकी शॉर्टलिस्टिंग होती है जेई के स्कोर के बेसिस पे, जिसमें कट ऑफ भी काफी पीछे तक जाती है और भैया उसको फेस करना पड़ता है एसएसबी। अगर सब कुछ सही रहा तो रिकमेंड होता है 4 साल के लिए ट्रेनिंग पे जाता है, वहां पे इंडियन आर्मी उसको बीटेक की डिग्री अवॉर्ड करती है और जैसे उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी साथ साथ उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी चलती रहती है। वो दोनों की कंप्लीशन के बाद आफ्टर 4 इयर्स बच्चा कमीशन होता है लेफ्टिनेंट के पद पे और ये परमानेंट कमीशन जॉब है। अगर आपने एनडीए कभी सुना हो तो बिल्कुल एनडीए के पैरेलल ये जॉब है। मैं आपको समझा देता हूं क्या पूरी डिटेल है, किस तरीके से बच्चा टीएस एंट्री में जा सकता है, ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या चीजें होती है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत कुछ फ्रूटफुल मिलेगा। ये अभी TS50 फिफ्थ कोर्स बेसिकली है क्या, हर बार ना एक कोर्स नंबर होता है, तो अभी टेक्निकल एंट्री स्कीम का 55th कोर्स का ज्वाइनिंग लेटर आया है एंड 56 कोर्स की नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आई थी। तो अब ये बच्चा अपना तेजस है बेसिकली, तो 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है, इसको रिपोर्ट करना है MCT ME मऊ में। बेसिकली 3 सेंटर है, वैकेंसी आती है हर बार 90 और साल में 2 बार आती है और 90 वैकेंसीज को 30 करके डिवाइड करा गया है। मऊ में, सिकंदराबाद में एंड पुणे में, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड। जैसे कि पुणे की बात करें तो पुणे में मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अवार्ड होगी। मतलब बेसिकली बच्चा 3 साल तक वहां पे रहेगा, CME पुणे में रहेगा, उसके बाद 1 साल तक वो IMA में आएगा। ऐसे ही सेम ये 3 साल तक मऊ में रहेगा और चौथे साल ये IMA में आएगा और IMA से ही ये फाइनली कमीशन होने वाला है। जब बच्चा जाएगा तो इसको ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है, उसके साथ साथ इसको कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जिसका परफॉर्मा नीचे दिया हुआ है, उसमें बेसिकली 2 आपके रिलेटिव्स हो, मतलब 2 नॉन लोगों को अटैच करके देना होता है और वो जो 2 नॉन लोग हैं वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, प्रेफरेबली गेस्टेड अफसर हो सकते हैं। तो एक कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, वो होता है ये इस टाइप का होता है। भैया मैं 2 साल से ज्यादा से इस बच्चे को जानता हूं। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कि भैया जब आप अकेडमी में जाओगे तो मिनिमम आप इतने फिजिकल फिट होने चाहिए कि 2.4 किलोमीटर की रन आप 10.5 मिनट में, पुशअप 40 कर पाओ, पुलअप 6 कर पाओ, सिटअप 30 कर पाओ, स्क्वाट्स 30 के कर पाओ 2 सेट, लंजेस 10 के कर पाओ 2 सेट, स्विमिंग का बेसिक आना चाहिए। बात होगी क्लियर? तो ये मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू जाना चाहते हो, बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए होती है, बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करूं टीएस एंट्री की बेसिक एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मैं वही बता देता हूं। जैसे इस बार ये TS56 कोर्स की नोटिफिकेशन आई थी, तो भैया उसके मैं डिटेल बता देता हूं। इसमें अनमेरिड कैंडिडेट अलाउड होते हैं। आपके पास क्लास 12th में कंपलसरी PCM होना चाहिए और उस PCM में सिर्फ कंपल्शन नहीं, आपके 60% मार्क्स भी होने चाहिए। PCM में मिला के 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा आपको जेई मेंस का पेपर दिया होना चाहिए। जैसे जब ये वैकेंसी निकलेगी, साल में 2 बार निकलती है, 2026 में 2 बार निकलेगी, तो भैया आपको जेई 2026 का पेपर दिया होना कंपलसरी है। बिकॉज उसी जेई के स्कोर के बेसिस पे आपकी CRL आती है, CRL के बेसिस पे यहां पे शॉर्ट लिस्टिंग करी जाती है। हर बार 90 वैकेंसीज होती है। इसमें अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हो तो भैया उस टाइम पे आपकी उम्र 16.5 से लेकर 19.5 साल की होनी चाहिए। अब एकेडमी ज्वाइन करने और फॉर्म भरने में अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का गैप होता है। तो जब आप फॉर्म भरते हो उस टाइम पे आपकी उम्र लगभग 16 से 19 साल होनी चाहिए। बाकी हर बार नोटिफिकेशन में करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिख के आते हैं, भैया इस के बीच में हो तो आप भर सकते हो। क्लियर होगी बात? जैसे अभी वाली जो टीएस एंट्री है, इसकी जो अभी नोटिफिकेशन ओपन है वो 13 मई को ओपन हुई थी और 12 जून 2026 तक ओपन रहने वाली है। तो आप पहले अप्लाई करोगे, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, फिर आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। SSB के आप बिल्कुल परेशान मत लेना। आज की डेट में LWS SSB पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो क्लेम करता है। अगर हम बात करें टेक्निकल एंट्री स्कीम की, हर बार अप्रोक्सीमेटली 20% बच्चा, यानी भैया इस 90 का 20% बच्चा हर बार LWS से मिनिमम जा रहा होता है। मतलब हमें बहुत खुशी होती है कि हम इतना कंट्रीब्यूशन देश में कर पा रहे हैं। मतलब नेशन बिल्डिंग में हम तो यही अपना कंट्रीब्यूशन मानते हैं। तो SSB के लिए आपको हमें 15 डेज देने होंगे। 15 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम हमारा चलता है जिसमें हम SSB के हिसाब से आपको गाइड करते हैं। तो वो सब होगा।
ये सब तो है ही। जो इस जैसे इस बैच की जो एसएसबीज कंडक्ट होनी है वो अगस्त से सितंबर में होनी है। तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी सीटीडब्ल्यू में, जो मैंने 3 सेंटर बताए ना, सीटीडब्ल्यू के सेंटर है, कैडेट ट्रेनिंग विंग के। चौथे साल की होगी आईएमए में। टोटल 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री अवार्ड करी जाएगी, और आपके जो रैंक होगी, पहली रैंक वुड बी लेफ्टिनेंट। क्लियर होगी बात? और मतलब ये तो क्या ही है, सीटीसी 17 से 18 लाख पर एनम होता है। मेरे हिसाब से फौज में सीटीसी या फिर जो पैसा है वो तो सेकेंडरी हो जाता है। जो पर्क सर्विसेज आपको मिलती है ना, उसका कोई मूल्य नहीं है। बेसिकली यू विल बी एन एसेट टू द नेशन, तो उसके हिसाब से ही आपको कंसिडर करा जाता है। जब आप कमीशन हो जाओगे तो आपको बेसिकली कोर्प्स ऑफ इंजीनियर, कोर्प्स ऑफ सिग्नल, कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट करा जाएगा। तो आपकी जॉब जो होगी वो इंडियन आर्मी में टेक्निकल रोल की होगी, बिकॉज आज की डेट में आप सबको पता है कि एवरीथिंग इज अबाउट टेक्नोलॉजी। तो टीएस एंट्री की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जिसको भी इस एंट्री के बारे में ना पता हो तो भैया मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने यारों दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, इसके बारे में सारी डिटेल उनको पता लग जाएगी। डू अप्लाई दिस फॉर्म एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।